हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अंजू हेयर। स्टूडेंट्स, आज से हम ग्रामर का सिलेबस सेकंड सेमेस्टर का शुरू करने जा रहे हैं। बेटा, सेकंड सेमेस्टर जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बार तैयारी करनी है। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। बेटा, सेकंड सेमेस्टर जो है आपका लेसन 3 था। लेसन 3 जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया था। आपको याद होगा, नाउन्स नंबर के बारे में पढ़ा था। तो बेटा एक बार फिर से हम उसी चैप्टर की दोबारा से रिवीजन लूँगी मैं आपके। तो देखो, मैंने आपको समझाया था ए नाउन दैट इज़ वन इन नंबर इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, कि जो नाउन जो है एक की संख्या में होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? सिंगुलर नंबर। जैसे दैट इज़ माई अलमीरा। अलमीरा क्या है? एक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर। और नेक्स्ट है बेटा आपका ए नाउन दैट इज़ मोर देन वन इन नंबर इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, कि जो नाउन जो है एक से ज़्यादा की मात्रा में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। तो बेटा आपने ये सीखा था। फिर हमने इसको कराया था बाय एडिंग एस, कि सिंगुलर नाउन के साथ अगर हम एस लगाते हैं तो क्या बन जाती है? प्लूरल। जैसे पेन के साथ पेन्स, बुक के साथ बुक। नेक्स्ट था बेटा आपका नाउन के साथ ईएस लगाने से वो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में आ जाती है। जैसे ग्लास, ग्लास के साथ ग्लासेस, बस, बसेस, ब्रश, ब्रशेस। सी पार्ट में था बाय एडिंग आई एस, यानी वाई के द्वारा। वाई को उठा के हम आई एस लगाते हैं। बेटा आपको ये मैंने तरीका भी बताया था। अगर वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट आ जाता है तो हम वाई को उठा के आई से लगाते हैं। अगर वाई से पहले हमारा वोवल आ जाता है तो ओनली हम इसको एस से प्लूरल में चेंज कर देते हैं। तो ये वाई वाला था आपका। फिर बाय एडिंग वी ई एस यानी एफ ई को उठा के हम वी ई एस लगाते हैं। जैसे वाइफ, इसके पीछे क्या है? एफ ई, तो क्या बन जाएगा? वाइफ्स। सिंगुलर से ही प्लूरल में चेंज हो रहा है। बाय चेंजिंग इंटरनल वोवल, यानी इनमें हम वोवल को चेंज करके सिंगुलर से इसको प्लूरल में लाते हैं। जैसे मैन, मैन में मैंने ए है वोवल, इसमें हम ई लगाने से ये प्लूरल में चेंज हो जाता है। ऐसे ही वुमेन में है, इसमें भी हमने इसको चेंज करके वोवल को और इसको प्लूरल फॉर्म में ले आते हैं। ओक्स का ओक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। तो बेटा ये वाले जो थे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सारे लर्न किए थे। तो बेटा इसको भूलना नहीं है, क्योंकि यही वाले जो है आगे भी हमारे काम आएंगे। अब हम इसके एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी सेकंड सेमेस्टर में है। अब बेटा आप ध्यान से सुनो। ए पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है? पिक आउट नाउन, कि नाउन को पिक करो एंड राइट देम इन द प्रॉपर कॉलम, और उसको किस में लिखना है? प्रॉपर कॉलम में लिखना है हमें। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस देखो, सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क, कि इसमें नाउन कौन सी है? मैंने आपको नाउन बताया था ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो आता है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। इसमें क्या है? चिल्ड्रन और पार्क, ये नेमिंग वर्ड है, तो इसको मैंने क्या किया? अंडरलाइन कर दिया। नंबर 2 पे देखो, शी फॉरगेट द फ्लाइज इन हर ऑफिस, इसमें क्या है? नाउन फ्लाइज और ऑफिस। थर्ड है वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्विस्ट से डे, इसमें क्या है? अपना नाउन टीथ। तो बेटा ये हमने सारे पहले क्या करने हैं? अंडरलाइन करने हैं। फिर देखो उसमें नेक्स्ट में उसने क्या पूछा है कि इसको प्रॉपर कॉलम यानी सिंगुलर और प्लूरल, यानी जो आपका नाउन सिंगुलर यानी एक वचन में है उसको सिंगुलर में डालना है, और अगर आपका नाउन प्लूरल में है यानी एक से ज़्यादा मात्रा में संख्या में है तो उसको हमने प्लूरल में लिखना है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्या बताया था? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन किस में आएगा? ज़्यादा है, एक से ज़्यादा बच्चों में आता है, ये प्लूरल में आएगा, तो इसको हमने प्लूरल वाले कॉलम में लिख देंगे। पाक, पाक एक है तो ये सिंगुलर में आएगा, तो इसको सिंगुलर वाले कॉलम में लिखना है। ये बेटा आपने ऐसे टेबल जो है कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका बी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग नाउन नंबर, कि आपको फिलअप्स दिए गए हैं उसको आपने फिल करना है नंबर के थ्रू। नंबर 1 पे देखो, देयर आर 12 डैश इन ए ईयर, तो 12 क्या होते हैं? हमारे मंथ्स होते हैं, तो क्या आएगा इसमें? मंथ्स। आई एट ए डैश ऑफ ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट, अब बेटा आ लग गया तो ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा, तो क्या आएगा? ए पीस ऑफ ब्रेड। नंबर 3, ब्रश यूर टीथ प्रॉपरली, इसमें क्या आएगा? टीथ। नंबर 4, all the children play in the park. Number 5, why are the students are not studying properly? 6 में है there are 7 days in a week, तो बेटा ऐसे इसी तरीके से आपने बी वाले पार्ट को फिल करना है। सी वाला पार्ट देखो बेटा, री राइट द फ्लोमिंग सेंटेंसेस चेंजिंग, आपने इन्हीं सेंटेंस को दोबारा से लिखना है सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन, कि जो सिंगुलर नाउन है हमारी एक वचन वाली है उसको किस में बदलना है? प्लूरल यानी बहुवचन में। एंड प्लूरल नाउन इनटू सिंगुलर, अगर आपकी बहुवचन वाली नाउन है तो उसको किस में बदलोगे? सिंगुलर यानी एक वचन में। मेक अदर चेंजिंग इन नेसेसरी, अगर उसमें और कोई आवश्यकता है चेंजिंग करने की तो वो भी हम कर सकते हैं। नंबर 1 पे देखो बेटा, द वुल्फ किल्ड द शिप,
तो हम इसको क्या बोलेंगे, वुल्फ है क्या, में इसको किस में बदल देंगे, वुल्फ को वुल्फ्स में। बाकी किल्ड द शीप, शीप सिंगल और प्लूरल दोनों में सेम आता है। तो क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस, द वुल्फ्स किल्ड द शीप। सेकंड है बेटा आपका द शॉपकीपर्स, शॉपकीपर्स प्लूरल है, हम इसका क्या बनाएंगे, सिंगुलर, द शॉपकीपर बन गया। सेल द फ्रूट्स, तो क्या आएगा, सेल, सेल द फ्रूट। तो यहाँ पर बेटा आपका क्या आ जाएगा, एस लग जाएगा, क्योंकि हम जब सिंगुलर हमारा वाक्य होगा, जब आप टेंसेस करोगे तो उसमें हम फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं, प्लूरल में हम नहीं करते। तो इसके साथ क्या लग जाएगा बेटा, एस। ऐसे ये नेसेसरी चेंजिंग है जो हमें करने पड़ते हैं रूल के अकॉर्डिंग। नंबर 3 पे है द मंकी जंप्स ऑन टू द ट्री, तो मंकीज का क्या बन जाएगा, मंकीज। अब जंप इसके साथ ऐसे लगा हुआ ना, तो हम अब नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा वाक्य किस में बन गया, प्लूरल में। तो सिंपल क्या आएगा अपना, जंप ऑन टू द ट्री का क्या बन जाएगा, ट्रीज। नंबर 4 ए बॉय इज फ्लाइंग ए काइट, तो इसका क्या बनाएंगे, द बॉय का क्या बन जाएगा, बॉयज। अब इज सिंगुलर के साथ इज जाता है हेल्पिंग वर्ब, तो अब बॉयज़ हमारे बहुत सारे आ गए, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर। तो क्या बन जाएगा, द बॉयज आर फ्लाइंग काइट का क्या बन जाएगा, काइट्स। तो इस तरीके से बेटा आपने नेक्स्ट करने हैं। डी वाले पार्ट में बेटा आपका आता है राइट द प्लूरल ऑफ दिस नाउन, कि आपको प्लूरल यानी बहुवचन में दे रखी है नाउन, और बहुवचन में आपने इसको बदलना है, आपको एक वचन में नाउन दे रखी है। नंबर 1 पे देखो बेटा डोंकी, तो डोंकी का क्या बन जाएगा, डोंकीज। ऑक्स का ऑक्सन, बेबी का बेबीज, टोमेटो का टोमेटोज, लाउस का लाइस। ऐसे ही आपने आगे नेक्स्ट करने हैं। ई वाले पार्ट में बेटा आपका है राइट द सिंगल ऑफ दिस नाउन, आपको नाउन को किस में बदलना है, सिंगुलर फॉर्म में, यानी एक वचन में आपको प्लूरल में दी रखी है। नंबर 1 पे फिट का फुट, माइस का माउस, सिटीज का सिटी, हाल्फ्स का हाफ। तो ये बेटा ये आपने इस तरीके से इसको करना है। तो बेटा ये आपका चैप्टर था जो आपको अच्छे तरीके से आज समझ आया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से आज रिवाइज करोगे और अपनी नोटबुक में लर्न एंड राइट करके लिखोगे। तो थैंक यू बेटा।